ओम शांति। ज्योति बिंदु शिव बाबा हम आत्माओं को भी इस दुनिया के विस्तार से सार स्वरूप बिंदु रूप में बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। और वंडरफुल बात यह है कि आत्मा का निज स्वरूप ही बिंदु है। इसी आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ जो हम अब कर रहे हैं, ये हमारे लिए सतयुग और त्रेता के अंदर नेचुरल था। वहाँ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता था। और आज अपने ही उस स्वरूप को पुनः अनुभव करने के लिए, आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु जब बाबा आते हैं, अपने संग का रंग लगाते हैं, तो कठिन कार्य भी सहज होने लगता है। आत्मा को अपने निज स्वरूप की स्मृतियाँ इमर्ज होने लगती हैं। सतयुगी संस्कार, देवताई संस्कार फिर से उभर कर आने लगते हैं। आज की मुरली हमें हमारी उन स्मृतियों में पीछे ले जा रही है, हमें हमारे स्वधर्म में टिका रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक वाला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है, वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुलगुल यानी पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको यह पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत लगती है। क्यों? ये बॉडी कॉन्शियसनेस इतना हावी हो चुका है कि अब बिंदु समझना, अपने स्वधर्म में टिकना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि
आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो दे अभिमान में रहने के, है ना। उसकी आदत पड़ चुकी है। अभी बॉडी कॉन्शियस होना इजी हो गया है। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। यही कंडीशन है। बाबा को भी याद नहीं कर सकते जब तक सोल कॉन्शियस नहीं हो जाते। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, ज्ञान की प्रालब्ध रहती है। इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है। तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में राम राज्य था। तो बुद्धि सबकी घूम रही है ना, कैसे कैसे हम अलग अलग युगों से पार हुए। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ। अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला, है ना। सतयुग के अंदर देवताएं कुछ भी मांगते नहीं हैं क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बस गिरने का पाठ खत्म, अभी उठने का पाठ है। बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक
कुछ भी समझ ना सकें कि हम कहाँ हैं अभी। जब तक यहाँ ना आए, बाबा के ना बने, तब तक कुछ भी समझ ना सकें कि अभी संगम है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं। तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। एक ही घर में दो लोग अलग अलग युगों में जी रहे हैं, है ना। वंडरफुल बात है, लेकिन दिक्कत तो होती है ना, संस्कार नहीं मैच करते ना। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छी छी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। यह राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना। इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। हर एक धर्म का अपना अपना झाड़ अगर निकाल लो तो उस धर्म का बीज क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? कौन है हमारा धर्म स्थापक? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। रचता नहीं कहेंगे, क्रिएटर नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छी छी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को
कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देवताएं तो सोल कॉन्शियस हैं और जो बाकी कलयुगी मनुष्य है वो टोटल बॉडी कॉन्शियस है। हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस होना है, देह अभिमान से देही अभिमानी बनना है, तो हमें मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुल यानी फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तो बिल्कुल स्टोरी की तरह बाबा बता रहे हैं कैसे कैसे सृष्टि पर परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं छाट छूट होकर, है ना, क्या हो जाता है, सारी छटनी हो जाती है ना। तो स्वर्ग स्थापन हो जाता है, सारी छटनी हो जाती है। फिर तमो प्रधान जो भी हैं सब खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, बिल्कुल स्टोरी की तरह समझते जाओ। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है ना। जब ये छटनी खत्म हो जाती है फिर ऊपर से आत्माएं आते हैं सृष्टि रंगमंच पर, तो देवताओं का आना शुरू हो जाता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक क्या हो जाता है, बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा, जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे। फिर सारी आत्माएं पवित्र हो जाएंगी, बाकी चले जाएंगे। तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। जब कोई भी छीछी आत्मा ना रहे, सब पवित्र आत्माएं हो, तब कहेंगे स्वर्ग। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, करेंगे ना श्री कृष्ण को रिसीव। भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, है ना। हमारा भल छीछी जन्म होगा क्योंकि हमारे उत्पत्ति तो इस संगम युगी जन्म की विकारों से हुई है ना। तो बाबा कहते हैं कि भले इस शरीर की उत्पत्ति हुई है विकारों से, परंतु आत्मा जो है वो संगम युगी बन जाती है, द्विज जन्म हो जाता है हमारा। तो बाबा कहते हैं कि भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुल यानी पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। माता पिता का नाम नहीं है इतना बाला। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है
वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। अब ये रीज़न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, कि श्री कृष्ण का जन्म क्योंकि योग बल से हुआ, पहली पवित्र आत्मा है, इसलिए उनका नाम बाला है। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, जिनकी पूरी कर्मातीत अवस्था हुई है, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए कृष्ण का नाम बाला है ना? इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है, पवित्र दुनिया का पहला राजकुमार है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है ना? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र के आगे ले जाकर उनको समझाओ कि इनका राज्य आ रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, अभी हम दैवी संप्रदाय नहीं है। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे, है ना? दैवी संप्रदाय में जो भी हैं उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्मा जीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कुछ भी करो, बाबा को नहीं भूलना है। याद में रहकर पिकनिक करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है, ये मेहनत करनी है। हर पल, हर घड़ी, हर कर्म करते हुए याद रहे हम कौन हैं, किसके हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो चेंज हो गया ना सन्यासियों का भी। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, बड़े बड़े बंगलाज बनाते हैं ना। अभी वह ताकत नहीं है जैसे तुम्हारे में भी पहले
सुख की ताकत रहती है सतयुग आदि में, फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, पहले तो बोल देते थे कि नेति नेति। अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। ये ज्ञान केवल बाबा को है और ये बाबा हम बच्चों को देते हैं, बाकी इस दुनिया में किसी आत्मा को नहीं है। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा, है ना। याद करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। मेहनत करेंगे ऊंच पद पाएंगे, और यदि छोड़ दी तो फिर चकनाचूर हो जाएंगे। कहाँ ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो। हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। सहज सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? इजीली सिद्धियां मिलने लग जाए, सब चीज़ों में सफल होने लगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रूहानी लाइट से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा, जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है।
जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आँखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना, यह भी अपवित्रता है। तो ध्यान रखना है, अपवित्रता के इन सूक्ष्म अर्थों को समझना है और संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्त कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी, वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। तो जितना हो सके अपने समय को, अपनी शक्तियों को बचाओ, कम खर्च वाला नशीन बनो और उसके लिए मनसा सकाश के प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा।
चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित प्रभु पलकों में बलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा।